नमस्कार जी। आज हमारे पास जो ये सामग्री है ये एक काफी दिलचस्प विचार सामने रखती है। हाँ। 0606 पोर्टल सुना है इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। इन सोर्सेज के हिसाब से ये सिर्फ एक कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, नहीं। बल्कि एक खास पल है। मतलब एक कॉस्मिक एम्प्लीफिकेशन का वक्त। कॉस्मिक एम्प्लीफिकेशन, सही। जब हमारे अंदर की हर चीज अच्छी या बुरी वो कई गुना बढ़ सकती है, ऐसा कहा गया है। मतलब इंटेंसिफाई हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और पता है ये दस्तावेज इसे प्राचीन मिस्र की कुछ धारणाओं से जोड़ते हैं। ओह, जैसे? वो जिन्हें कॉस्मिक खिड़कियां या फिर ऊर्जावान दरवाजे कहते थे। दिलचस्प, ऊर्जावान दरवाजे, है ना? तो चलिए आज इसी की थोड़ी पड़ताल करते हैं कि इन सोर्सेज में क्या है। बिल्कुल। और देखिए इस पूरी बात के मतलब सेंटर में है व्यक्तिगत ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा जिसे कहते हैं। हाँ, ऑरा। ये सोर्सेज यही कहते हैं कि ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये जीवित है, वाइब्रेट करता है और हमारे हर विचार, हर भावना के साथ बदलता है। हर एक के साथ। हाँ, यहाँ तक कि वो चीजें भी जिनका हमें शायद पता भी नहीं चलता, जो सबकॉन्शियस में है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक मतलब हमारे आसपास की कोई ढाल नहीं है? नहीं, ये तो हमारे अंदर जो चल रहा है उसका एक एक्टिव रिफ्लेक्शन है, एक आईना है, ऐसा ये लेख मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमारी बड़ी सोची समझी इच्छाओं या इरादों का ही नतीजा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सोर्सेज में तो लिखा है कि हर दोहराया गया ख्याल, हर वो भावना जिसे हम पकड़ कर रखते हैं, यहाँ तक कि जो शब्द हम बोलते हैं वो भी एक तरह की वाइब्रेशनल चाबी बन जाते हैं। वाइब्रेशनल चाबी, इंटरेस्टिंग फ्रेज है ना? और इसमें ये भी है कि हम अनजाने में जो देखते सुनते हैं, जैसे टीवी पर हिंसा या गॉसिप वाले शो, आजकल तो बहुत है, या कोई खास तरह का संगीत, या सोशल मीडिया पर जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, ये सब हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर असर डाल सकते हैं। इन्हें माइक्रो पोर्टल्स कहा गया है। माइक्रो पोर्टल्स यानी छोटे छोटे दरवाजे? हाँ, तो बेसिक आइडिया यही लगता है कि जहाँ हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन जाती है, वहीं हमारी ऊर्जा बहती है और वहीं एक कनेक्शन, एक तरह का पोर्टल खुल जाता है। बिल्कुल। हाँ, और ये असर सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, व्यक्ति तक। अच्छा। ये स्रोत बताते हैं कि ये सामूहिक ऊर्जा क्षेत्रों तक भी जाता है, कलेक्टिव एनर्जी। जैसे जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट है या कोई धार्मिक आयोजन या स्टेडियम में मैच। हाँ। तो उनकी सारी एनर्जीज आपस में मिलती हैं, मिक्स होती हैं। ओके। और इन दस्तावेजों का एक दावा ये भी है कि ऊर्जा में है एक बैलेंस बनाने की टेंडेंसी होती है। मतलब ये कि अक्सर जिनकी एनर्जी हाई होती है, पॉजिटिव होती है, वो भीड़ की एवरेज एनर्जी की तरफ खिंच जाते हैं। मतलब उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। ओह, नीचे आ जाती है। हाँ, कह सकते हैं। और जो कमजोर या नेगेटिव एनर्जी वाले हैं वो शायद ही ऊपर उठते हैं। इसे आध्यात्मिक सम्मोहन या स्पिरिचुअल हिप्नोसिस जैसी स्थिति से भी जोड़ा गया है। आध्यात्मिक सम्मोहन, ये क्या है? मतलब एक ऐसी कलेक्टिव स्टेट जहां लोग फिजिकली तो जागे हुए हैं पर मेंटली या इमोशनली पूरी तरह अलर्ट नहीं है। अच्छा। जिससे वो बाहरी प्रभावों, सुझावों के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हैं, ससेप्टेबल। समझे। और यहीं पर फिर वो 0606 पोर्टल जैसे खास वक्त का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। इन सोर्सेज के मुताबिक ऐसे वक्त पर जब कलेक्टिव एनर्जी वैसे ही ज्यादा तीव्र होती है, तो ये सारे प्रभाव इंडिविजुअल और कलेक्टिव और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, एम्प्लीफाई हो जाते हैं। और ऊर्जा को एक तरह की करेंसी भी बताया गया है इन दस्तावेजों में। हाँ, एनर्जी एज करेंसी, बिल्कुल। और ये दावा है कि जो नेगेटिव भावनाएं हैं, डर, गिल्ट, गुस्सा, जलन, ये अनजाने में ही नेगेटिव या घनी ऊर्जाओं या एंटिटीज के लिए एक तरह का इनविटेशन बन सकती हैं। ओह, मतलब हम अनजाने में उन्हें बुला रहे हैं। एक तरह से सोर्सेज का कहना है कि ऐसी ऊर्जाएं या सत्ताएं, जैसा इनमें बताया गया है, वो रोशनी या खुशी से अट्रैक्ट नहीं होती। तो फिर किससे होती हैं? वो उन जगहों या लोगों की तरफ खिंचती हैं जहां उन्हें डर, गुस्सा, ईर्ष्या, हताशा जैसी तीव्र नेगेटिव भावनाएं मिलती हैं। क्योंकि वो उनसे पोषित होती हैं। कथित तौर पर हाँ, ये एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है जहां हमारी भावनाएं ही पेमेंट बन जाती हैं। बाप रे। तो इन सब बातों को अगर हम समझें तो इन स्रोतों से निचोड़ क्या निकलता है? मतलब मेन टेक अवे क्या है? मुझे लगता है इन दस्तावेजों का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी वाइब्रेशन जिसे कहते हैं, हमारी वाइब्रेशन, वो ना सिर्फ हमारी अपनी रियलिटी को शेप देती है, बल्कि ये भी तय करती है कि हम बाहरी प्रभावों और कलेक्टिव एनर्जीज के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सही, कितने ओपन हैं। हाँ, और ये सेंसिटिविटी इन सोर्सेज के अनुसार
पोर्टल मोमेंट्स में और बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है। नहीं, ये एक तरह की ऊर्जावान जागरूकता, एक बैलेंस बनाए रखने की बात है, जैसा ये स्रोत सुझाते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है जो इन सोर्सेज को पढ़ने के बाद मन में आता है। क्या? कि अगर ये सच है जैसा ये सामग्री दावा करती है कि हमारा ध्यान ही हमारी ऊर्जा को दिशा देता है और कनेक्शन बनाता है, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं। सही बात है। हम अनजाने में किन चीजों को अपनी एक कीमती ऊर्जा दे रहे हैं और इस प्रक्रिया में किन अनदेखे वाइब्रेशनल दरवाजों को खोल रहे हैं जिनका शायद हमें एहसास भी नहीं है। सोचने वाली बात है। तो इन स्रोतों का जो मूल विचार है वो यही है कि असली बदलाव बाहरी चीजों से उतना नहीं आता जितना हमारे अपने अंदर की सोच, हमारी आदतें और जो गहरी मान्यताएं हैं ना, उनको समझने और बदलने से आता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों की मुख्य बातें सरल तरीके से सामने रखें। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा कॉन्सेप्ट है ऊर्जा पोर्टल्स का। स्रोत कहते हैं कि ये ऊर्जा के लेन देन को तेज करने वाले खास मौके या जैसे पुल होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पर्सनल वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, इन दस्तावेजों में यही बात है कि जब हमारी ऊर्जा, हमारा वाइब्रेशन हाई होता है, सकारात्मक होता है, तो बाहरी नकारात्मकता का असर हम पर कम होता है। लेकिन जब हम डर या खुद पर तरस खाना या दूसरों को जज करना ऐसे पैटर्न बार बार दोहराते हैं, तो अनजाने में हम वैसी ही निचली ऊर्जाओं के लिए एक तरह से खुला दरवाजा बन जाते हैं। अच्छा। और 6 जून जैसी जो खास तारीखें हैं जिनका जिक्र मिलता है, वो इस असर को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसको कई गुना बढ़ा सकती हैं, ऐसा कहा गया है। ओह, ये तो काफी दिलचस्प है। तो ये सिर्फ बाहर से आने वाली एनर्जी की बात नहीं हुई, ये हमारे अपने अंदरूनी पैटर्न से भी जुड़ा है। हाँ, आपने कहा स्रोतों में दोहराव के जाल का जिक्र है, ये रेपिटेशन ट्रैप। ये क्या चीज है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा दिखता है? हाँ, ये रेपिटेशन ट्रैप, ये वाकई एक अहम मुद्दा है। स्रोत इसे उस चक्र की तरह बताते हैं जहां हम अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं और उसे भरने के लिए अक्सर बाहरी चीजों का सहारा लेते हैं। जैसे लगातार सोशल मीडिया चेक करना, या बिना जरूरत के शॉपिंग करना, या फिर खुद को बस काम में ही डुबो देना। पर होता क्या है, ये राहत थोड़ी देर की होती है और वो खालीपन फिर लौट आता है। इसे एक तरह का हैमस्टर व्हील भी कहा गया है। मतलब हम भागते रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। हैमस्टर व्हील। और हमारी ये सोच कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ या मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, वो इस जाल को और मजबूत करती जाती है। ये हैमस्टर व्हील वाली बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर हम इस चक्र में फंसे हुए महसूस करते हैं तो क्या स्रोत इससे निकलने का कोई तरीका भी बताते हैं, खासकर 6 जून के लिए, जिसे ये एक मौका बता रहे हैं? हाँ, रास्ता सुझाया गया है, लेकिन वो रास्ता बाहर नहीं, अंदर की तरफ जाता है। स्रोत कहते हैं कि 6 जून एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है। मतलब वो बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, लेकिन असली काम तो हमें ही करना है। वो जो अदृश्य जड़ें हैं ना, जो हमें पीछे खींचती हैं, उनको पहचानना और उनका सामना करना। ये अदृश्य जड़ें, ये क्या है? क्या ये हमारी पुरानी आदतें हैं या कुछ और गहरा? ये आदतों से भी ज्यादा गहरी हैं। ये वो मान्यताएं हैं, वो प्रोग्रामिंग है जो हमें बचपन से मिलती है, परिवार से, समाज से, धर्म, मीडिया वगैरह से। और ये हमारे कंपन क्षेत्र में, मतलब हमारी एनर्जी फील्ड में बस जाती है। सच्ची जागरूकता का मतलब कोई नया परफेक्ट इंसान बनना नहीं है। अच्छा। बल्कि उन परतों को, नकाबों को उतारना है जो असल में हमारे हैं ही नहीं। खुद से ये सवाल पूछना कि क्या ये डर वाकई मेरा है, या ये सोच, ये नियम, मतलब अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाना। पर क्या ये इतना आसान है? क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि इन गहरी मान्यताओं को बदलना कितना मुश्किल हो सकता है? क्या ये सिर्फ सोचने से हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी मानते हैं कि ये आसान नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत बहुत गहरे होते हैं। इसीलिए वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सुझाते हैं। और उनका कहना है कि 6 जून जैसे ऊर्जावान दिन पर इन्हें करना ज्यादा असरदार हो सकता है। ये एक तरह से अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग को रीसेट करने जैसा है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? क्या ये कुछ ऐसा है जो कोई भी आसानी से कर सकता है? हाँ, ये कदम काफी सीधे साधे हैं। पहला, जीवन के उस एक एरिया को पहचानिए जहां सबसे ज्यादा भारीपन या दर्द महसूस होता है। रिश्ते हो, काम हो, पैसा या खुद के बारे में कोई सोच। ठीक है। दूसरा, उस एरिया से जुड़ी जो भी नकारात्मक, बार बार आने वाली बातें या अंदरूनी आवाजें हैं, उन्हें लिखें,
बिना एडिट किए जैसी हैं वैसी। तीसरा, अब इन बातों को जोर से पढ़ें और उनसे जुड़ी जो भावनाएं हैं, गुस्सा, उदासी, डर, उन्हें महसूस करें। फिर जोर से कहें, मैं स्वीकार करती हूं कि ये विचार मुझ पर थोपे गए थे, पर ये मुझे परिभाषित नहीं करते। इसे तब तक दोहराएं जब तक कुछ हल्कापन न महसूस हो। ये तो एक तरह से कन्फ्रंटेशन हुआ अपनी नेगेटिविटी से, अपनी नेगेटिविटी का। इसके बाद इसके बाद चौथा कदम, कल्पना करें और लिखें कि इन बंधनों के बना जीवन कैसा होगा। नई पॉजिटिव बातें चुनें, जैसे मैं प्रेम पाने के लायक हूं, या मैं अपनी मनचाही जिंदगी बना सकती हूं। पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरह। बिल्कुल। और पांचवा, और ये शायद सबसे अलग है, खड़े होकर कोई अच्छा प्रेरणा देने वाला संगीत चलाएं और करीब 2 मिनट तक अपने शरीर को हिलाएं या नाचें, और साथ में इन नए पॉजिटिव शब्दों को दोहराते रहें। शरीर को हिलाना, नाचने से क्या होगा? इसका वाइब्रेशन से क्या कनेक्शन है? देखिए, सूत्रों का तर्क ये है कि हमारा शरीर पुरानी यादें, भावनाएं और पैटर्न पकड़ कर रखता है फिजिकल लेवल पर। तो जब हम जानबूझकर शरीर को हिलाते हैं और साथ में पॉजिटिव शब्द बोलते हैं, तो हम सचमुच उन पुराने पैटर्न्स को हिलाकर बाहर निकालते हैं और शारीरिक स्तर पर एक नई पॉजिटिव ऊर्जा को स्थापित करते हैं। ये एक तरह की वाइब्रेशनल रीप्रोग्रामिंग है। वाह, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, इन स्रोतों का निचोड़ ये है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारी हकीकत काफी हद तक हमारी अंदरूनी दुनिया से तय होती है। हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव। बिल्कुल सही कहा आपने। और बदलाव मुमकिन है, लेकिन तभी जब हम अपने इन पैटर्न्स को पहचानें और उन्हें बदलने के लिए सचेत होकर कोशिश करें। एकदम। 6 जून जैसी तारीख है, जैसा स्रोत बताते हैं, इस अंदरूनी काम के लिए एक सहायक माहौल, एक एनर्जी बूस्ट दे सकती हैं, उसे आसान बना सकती हैं। लेकिन असली मेहनत, असली चुनाव तो हमें खुद ही करना होगा, अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग पर सवाल उठाकर और जानबूझकर एक नई, अपनी असली ऊर्जा चुनकर। ये कोई बाहरी जादू नहीं, ये अंदरूनी बदलाव का एक मौका है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हमारी हकीकत हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा रोजमर्रा का विचार या काम है जिसे बदलकर एक अलग, शायद बेहतर कंपन पैदा करने की शुरुआत की जा सकती है? सोचिएगा जरूर।